हे गाइस जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंक्वायरी। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही साधारण वाक्यों को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे जिसमें कि इज एम आर जैसी सहायक क्रियाओं का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला वाक्य है वह एक राजा है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम वह की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया यानी कि है की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद एक की अंग्रेजी लिखेंगे और लास्ट में राजा की इंग्लिश लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं इसे ट्रांसलेट। तो वह की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? ही मीन्स होता है वह। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ही। इसके बाद क्या करेंगे? इज मीन्स होता है, तो यहाँ पर इज लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक की अंग्रेजी लिखेंगे, तो ए मीन्स होता है एक, तो यहाँ पर ए लिखेंगे और लास्ट में राजा की इंग्लिश लिखेंगे। तो किंग मीन्स होता है राजा, तो यहाँ पर लिख लेंगे किंग और लास्ट में क्या करेंगे? यहाँ फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो वह एक राजा है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज ए किंग। चलिए दूसरा देखते हैं। वह एक विद्यार्थी है। जिस तरीके से दोस्तों आपने पहले वाले को ट्रांसलेट किया है उसी तरीके से इसको भी करना है। पहले वह की अंग्रेजी लिखना है, तो आइए लिखते हैं ही मीन्स क्या होता है? वह। इसके बाद है की अंग्रेजी लिखेंगे, तो इज मीन्स होता है। इसके बाद एक की अंग्रेजी लिखेंगे, तो ए मीन्स होता है एक और लास्ट में विद्यार्थी की इंग्लिश लिख लेंगे। तो स्टूडेंट मीन्स होता है विद्यार्थी, तो यहाँ आप लिख लीजिए स्टूडेंट, STUDENT और लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो वह एक विद्यार्थी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज ए स्टूडेंट। इसके बाद है राधा एक गायिका है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम राधा नेम लिखेंगे इंग्लिश में, इसके बाद है की इंग्लिश लिखेंगे, फिर एक की इंग्लिश लिखेंगे और लास्ट में गायिका की इंग्लिश लिख लेंगे। तो चलिए इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो राधा, यहाँ पर आप लिख लीजिए राधा, RADHA। इसके बाद हम क्या करेंगे? है की इंग्लिश लिखेंगे, तो इज मीन्स होता है और फिर क्या करेंगे? एक की इंग्लिश लिखेंगे, तो ए मीन्स होता है एक और लास्ट में गायिका की इंग्लिश लिख लेंगे। तो सिंगर मीन्स होता है गायिका, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सिंगर, SINGER और फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब चलिए चौथे को ट्रांसलेट करते हैं। मैं एक किसान हूँ। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? आप सभी को पता भी होगा कि मैं की इंग्लिश होती है आई और आई के साथ जो है एम जैसी सहायक क्रियाओं का यूज होता है। आई मीन्स होता है हूँ, तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिखें, तो यहाँ पर लिख लीजिए आई। इसके बाद एम मीन्स क्या होता है? हूँ, तो यहाँ पर एम लिख लीजिए। फिर क्या करिए? एक की अंग्रेजी लिख लीजिए, तो ए मीन्स होता है एक और लास्ट में किसान की इंग्लिश लिख लीजिए। तो फार्मर मीन्स होता है किसान, FARMER, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लीजिए। तो मैं एक किसान हूँ, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम ए फार्मर। चलिए पांचवा वाक्य देखते हैं। तुम एक बढ़ई हो। इसे ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर तुम क्या है? बहुवचन है, इसलिए यहाँ हम जो है सहायक क्रिया में आर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तुम की अंग्रेजी लिखना है, तो यू मीन्स क्या होता है? तुम, YOU और बहुवचन के साथ क्या किया जाता है? आर जैसी सहायक क्रियाओं का यूज होता है। तो UR यानी कि आर मीन्स क्या होता है? हो, तो URA मीन्स एक और बढ़ई की इंग्लिश क्या होती है? कारपेंटर, तो यहाँ पर लिख लीजिए कारपेंटर, CARPENTER। तो तुम एक बढ़ई हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा URA कारपेंटर। आई होप दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन करना सीख लिया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।